नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। यह मुहावरा हम सभी ने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जी हाँ, यह मुहावरा हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश सूबे के एक मंत्री हैं जिनका नाम है उषा ठाकुर। वह उपदेश देने में तो काफ़ी माहिर हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। पर्यटन वही विषय है जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम आपको बता दें कि मंत्री साहिबा दूसरे को तो उपदेश दे रही हैं कि कोरोना काल में मास्क लगाना चाहिए, लेकिन यह स्वयं मास्क नहीं लगाती। इसका सबूत यह जीता जागता वीडियो है जो आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज उषा ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, वह खंडवा पहुंची थी, साथ में बुरहानपुर के दौरे पर भी थी। वहां उनको देखा जा सकता है कि किस प्रकार वह कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। और जब इसी विषय को उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाती हैं, तो उन्होंने कहा कि वह सनातन परंपरा और हिंदू धर्म का निर्वहन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, इसलिए उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए कि अगर कोई मंत्री ही मास्क नहीं लगा रहा है, फिर इसका जनता पर असर क्या जाएगा। ठीक है, आप पूजा पद्धति में विश्वास रखती हैं, आप सनातन धर्म को मानती हैं, लेकिन सरकार के बनाए नियमों को मानना भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप शासन में बैठे हैं। आपको लोगों से नियमों का पालन कराना है। ऐसे में अगर आप ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा मंत्री जी, आप यह बताइए। आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह आए दिन इस बात की सिफारिश करते हैं, इस बात के लिए आगाह करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में देश के लोगों को सजग सतर्क रहना है और मास्क लगाना है। फिर ऐसे में आप मास्क लगाना क्यों भूल जाती हैं मंत्री जी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम आपकी परंपराओं, आपकी निष्ठा और सनातन धर्म के प्रति आपकी कर्तव्यपरायणता पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन मंत्री जी सवाल तो यही है कि आप मास्क क्यों नहीं लगाती हैं। जब आपकी सरकार ही इस पर सदैव बल देती रहती है तो फिर आपको मास्क लगाना अवश्य चाहिए। बीते दिनों ही आपके एक मंत्री और हैं जिनका नाम नरोत्तम मिश्रा है, वह भी लगातार मास्क नहीं लगाते थे तो उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सनातन परंपरा को मानने वाली हैं, आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि बचना है साथियों, तो आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, आप ही हमारे प्रचारक हैं और बात जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं केंद्र की, प्रदेश की, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, और मास्क या गमछे से हम हमेशा मुंह बांध के रखें, क्योंकि सलाइबा ही इसके संवाहन का काम करता है। मैं वैदिक जीवन पद्धति बचपन से जीती आई हूँ। दोनों समय अग्निहोत्र होता है हमारे यहाँ। हम शंख का नाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ करके करते हैं, और ये सब चीज़ें विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम 2 आहुति डालते हैं ना भाई, तो फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस बनता है, कोपाइल नामक गैस बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है, और ये सारी गैसें नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यज्ञ थेरेपी कोई मनगढ़ंत बात, धर्मांधता या कर्मकांड नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने, फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रॉनी ने, और हमारे वनस्पति अनुसंधान बेंगलोर ने, संस्थान केंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि ये विज्ञान है, और इसका प्रयोग करके आप अपने आप को निरोग और बेहतर स्वास्थ्य के पास रख सकते हैं। देखिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और यदि कोई गमछे से भी मुंह बांध के रखता है खोले तो नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय मोदी जी ने कहा है, गमछा या मास्क। मंत्री जी, एक बात तो तय है कि आप उपदेश देने में काफ़ी माहिर हैं। जी हाँ, क्योंकि आप उपदेश तो दे रही हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, वह मास्क लगाने और गमछा रखने की सलाह देते हैं, लेकिन आप ही मास्क नहीं लगाती मंत्री जी। फिर ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर आप सुझाव किस हिसाब से दे रही हैं और क्यों दे रही हैं, और जनता आपकी बात पर विश्वास करे तो क्यों करे।
आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या है कहना। हमारे भाई और बहन अलग अलग बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए मैं जिला प्रशासन को सचमुच में बधाई देता हूँ। एक जगह भी अलग अलग स्थानों पर हितग्राही और बाकी सभी हमारे साथी बैठ के सुन भी लें और हमारा कार्यक्रम में भीड़ भी ना हो। ये सचमुच में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं भोपाल से भी यही कहता हूँ, क्योंकि ये बात सही है, जब तक मैं हाथ नहीं मिला लेता था, लोगों को गले नहीं लगा लेता था, बच्चों के सर पे हाथ नहीं फेर लेता था, तब तक मुझे ही लगता था खालीपन है, अधूरापन है, वो नेता कैसा जो जनता से ना मिले। लेकिन कोरोना ने दुनिया पर अब हाथ बढ़ते बढ़ते रुक जाता है कि नहीं अभी कोरोना है। मुंह को भी ढाक के रखना पड़ता है। मैंने निकाला है, मुझे अभी अधिकार है बोलते समय। आपने देखा पूरे समय लगाए रखा मैं, तो आप भी लगा दो, मास्क लगाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री जी आप भी कहीं ना कहीं बयान तो खूब अच्छे दे रहे हैं, लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करा रहे हैं, लेकिन शिकायत तो आपसे भी है। आप अपने मंत्रियों से ही नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। आपके मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर उषा ठाकुर, कहीं ना कहीं ये मंत्री आपके नियमों का, आपके द्वारा निकाले गए निर्देशों का पालन नहीं करते। तभी तो कभी संस्कृति, कभी सभ्यता, कभी कुछ का उदाहरण देकर मास्क लगाने से बच जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी सवाल आपसे भी, आप जनता पर ही क्यों प्रेशर डालते हैं? क्या कोरोना है या नहीं, इसका अंदाजा आप ही लगाइए और जनता को बताइए कि आपके मंत्री मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, और आगे भी नहीं लगाएंगे तो फिर जनता आपकी बातों को क्यों सुने? क्योंकि जनता भी पूजा पाठ तो करती है, संस्कृति और सभ्यता में विश्वास तो रखती ही है। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहे खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक विशेष बात, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन